जय श्री राम मित्रों। मैं आपका ज्योतिष मित्र राकेश पांडे आज आप लोग के समक्ष पुनः पुत्र भाव से संबंधित ही दो बहुत सुंदर ज्योतिषीय सूत्र फल दीपिका के साझा करना चाहूंगा, जो कि श्लोक क्रमांक 10 और 11 हैं। तो साथियों, जब भी हमारे पास कोई जातक आता है और उसका संतान से संबंधित प्रश्न होता है, तो वह हमेशा यह जानना चाहता है कि उसे पुत्र संतान होगा कि कन्या संतान होगी। हमेशा उसकी जिज्ञासा इस बात को जानने की लगी रहती है। तो ये दो सूत्र इस चीज को बताना चाहते हैं कि ग्रहों की कौन सी स्थितियां होंगी तो जातक को पुत्र संतान प्राप्ति के योग ज्यादा हैं, और कौन सी योग होंगी, कौन सी स्थितियां होंगी जिससे जातक को कन्या संतति प्राप्ति के योग अधिक होंगे। तो साथियों, हम और आप जैसा जानते हैं कि किसी भी भाव का विचार करने के पहले लग्न और चंद्रमा की स्थिति को देखना जरूरी है। यदि लग्न लग्नेश चंद्रमा यदि अच्छी स्थिति में है तो उसके बाद हमें विचारणीय भाव को देखना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि संतान से संबंधित जो भाव है वो मूल भाव पंचम है, और भावात भावम से पंचम नवम भाव से भी संतान के बारे में जाना जा सकता है। तो साथियों, पंचम भाव पर यदि पुरुष ग्रह बैठे हों, पुरुष ग्रह मतलब सूर्य, गुरु, मंगल, ये ग्रह पुरुष ग्रह कहे गए हैं क्योंकि इनका स्वभाव पुरुषोचित होता है। तो यदि पंचम भाव में पुरुष ग्रह बैठे हों और पंचमेश भी पुरुष ग्रह हो, जैसे मान लीजिए यदि पंचम भाव का स्वामी सूर्य हो जाए, गुरु हो जाए, मंगल हो जाए, तो ये पुरुष राशि के ग्रह हैं, तो या पंचम भाव में पुरुष ग्रह बैठ जाए या पंचम भाव का स्वामी पुरुष राशि का हो जाए, या नवांश में भी पंचम भाव का जो स्वामी है पुरुष राशि में चला जाए या पुरुष ग्रहों के साथ बैठ जाए, तो ऐसे जातक को पुत्र संतति होने की संभावना अधिक होती है। और यदि पंचम भाव पे स्त्री राशि हो, स्त्री राशि जैसे वृषभ राशि हो गई, कर्क राशि हो गई, कन्या राशि हो गई, वृश्चिक राशि हो गई, मकर राशि हो गई, मीन राशि हो गई, ये राशियां स्त्री राशि हैं। यदि पंचम भाव में स्त्री राशि हो या पंचम भाव में स्त्री ग्रह बैठा हो, तो स्त्री ग्रह शुक्र और चंद्रमा को विशेष रूप से लिया गया है। तो पंचम भाव पे यदि ये स्त्री ग्रह बैठे हों या इसको देखते हों, कई बार होता है कि ग्रह बैठे नहीं रहते हैं तो देखकर भी वो वही प्रभाव दिखा सकते हैं जो वहां पे बैठ के दिखाते हैं। तो पंचम भाव पे या तो स्त्री राशि हो या पंचम भाव पे स्त्री ग्रह बैठे हों या स्त्री ग्रह पंचम भाव को देख रहे हों, या पंचमेश स्त्री राशि में गया हो नवांश में, या स्त्री ग्रहों के साथ नवांश में बैठा हो, या लग्न पत्रिका में भी स्त्री ग्रहों के साथ बैठा हो, तो यदि अधिक प्रभाव स्त्री ग्रहों का है तो जातक को कन्या संतति की संभावना अधिक होती है। और यदि पुरुष ग्रहों का प्रभाव अधिक है तो जातक को पुत्र संतति होने की संभावना अधिक होती है। और यदि मिश्र है, दोनों बराबर है लगभग, तो फिर दोनों के ही योग की संभावना रहती है। फिर किसकी दशा चल रही है, किसकी अंतरदशा चल रही है, उस हिसाब से उस समय संतति की संभावना होती है। तो साथियों, मैं इस श्लोक को एक बार आप लोग के समक्ष पढ़ना चाहूंगा। पुरांस ये सम धीश्वरे पुंग्रहेन्द्रयी रिक्तई दृष्टे पुंग्रहे प्रपुंसति है। स्त्री राश्यांसे स्त्री ग्रहे युक्त दृष्टे स्त्रीणाम जन्म स्यात सुतरक्षे सुते से। तो ये यही बता रहा है कि पंचम भाव में यदि पुरुष ग्रहों का प्रभाव है और पंचम का स्वामी यदि पुरुष नवांश में है, नवांश में पुरुष ग्रहों के साथ है, तो ऐसे जातक को पुत्र संतति, और यदि स्त्री ग्रहों का प्रभाव है या स्त्री ग्रह उसको देखते हों या नवांश में पंचमेश स्त्री राशि में गया हो, तो ऐसे स्थिति में जातक को कन्या संतति की प्राप्ति की संभावना
अधिक होती है। तो साथियों, अगला श्लोक कहता है कि सुथनाथ जीव कुज भास करे सुवई, पुरुषांश के सुचा गते सुपुत्रचित। इसमें यह बता रहा है कि पंचम भाव का स्वामी और गुरु और मंगल और सूर्य, ये यदि पुरुष नवांश में गए हों, सुतनाथ जीव कुज भास करे सुवई, पुरुषांश के सुचा गते सुपुत्रचित, तो ये कहाँ हो, पुरुष नवांश में हो, तो ऐसे जातक को पुत्र संतति की संभावना अधिक हो जाती है। मुनियो वदंती बहुपुत्रताम तदा सुतनाथ वीर वसतः सुपुत्रताम। और यदि पंचमेश बली हो तो जो पुत्र होंगे वो बहुत आपके सुपुत्र होंगे, बहुत अच्छा आपका, उनके कारण आपको बड़ी खुशी होगी और वो आपका मान सम्मान सब बढ़ाएंगे और कुल में ऐसे बालक का जन्म लेना बहुत अच्छा हो जाता है। तो पंचमेश का बली होना जरूरी है। लेकिन यदि कहीं पंचमेश निर्बल है, पाप ग्रहों से पीड़ित है, 6, 8, 12 में शत्रु राशि का, नीच राशि का या अस्त होकर बैठा है, तो ये गुरु मंगल सूर्य यदि पुरुष नवांश में है तो पुत्र संतान तो मिलेगा, लेकिन हो सकता है वो पुत्र सुपुत्र ना होके कुपुत्र हो जाए। तो साथियों, यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम। मिलते हैं अगले श्लोक में एक दो नए बहुत अच्छे श्लोकों के साथ जो हमारे लिए बहुत उपयोगी रहेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।